डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, मगर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। भले ही ये किसी फिल्म का डायलॉग क्यों ना हो, लेकिन वाकई डॉन को पकड़ना बहुत मुश्किल है। नामुमकिन नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में कभी भी डॉन पकड़ा जाए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम आज तक पकड़ा नहीं गया। तो इस डायलॉग के साथ जो हमने शो की शुरुआत की, उससे हम बताना चाहते हैं आपको बॉलीवुड के साथ जो अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन है वो कितना गहरा है, और ये बात किसी से छुपी भी नहीं है। तो दाऊद इब्राहिम बॉलीवुड और क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन तो था ही, साथ ही उसने कथित तौर पर बॉलीवुड की बहुत सी बिग बजट फिल्म्स को फाइनेंस भी किया था। और तो और बॉलीवुड की कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनके अंडरवर्ल्ड डॉन्स और गैंगस्टर्स के साथ रिलेशनशिप की खबरें भी आती रही हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी ही कुछ एक्ट्रेसेस के बारे में जिनका अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्म सर्कल और मैं हूं फिल्मी बिंदिया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मंदाकिनी की, जो 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली में काम करने के बाद रातों रात मशहूर हो गई थी। 90s में मंदाकिनी तब और भी सुर्खियों में आई जब उनका नाम दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा गया। उनके इस रूमर्ड अफेयर के चर्चे तब और गर्म हुए जब मंदाकिनी की दाऊद के साथ एक फोटो सामने आई। यह तस्वीर शारजाह में एक मैच के दौरान ली गई थी। हालांकि मंदाकिनी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये साफ किया था कि उनका दाऊद के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो चलिए अब बात हो जाए मोनिका बेदी की, जो अपनी फिल्मों से ज्यादा अबू सलेम के साथ अपने प्यार को लेकर के ज्यादा सुर्खियों में रही। अबू सलेम के साथ अफेयर के चलते मोनिका को जेल भी जाना पड़ा। एक इंटरव्यू के दौरान मोनिका ने बताया था कि वो अबू सलेम के नाम और काम के बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसी कारण उनके प्यार में पड़ गई थी। उनका कहना था कि जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा तब जाकर उन्हें अबू सलेम की सच्चाई मालूम चली। खैर, आपको बता दें कि खबरें तो यहाँ तक थी कि मोनिका बेदी फिल्मों में कास्ट होने के लिए कई डायरेक्टर्स को अबू सलेम के नाम की धमकियां भी दिया करती थी। तो अब बात कर लेते हैं उस भोली भाली लड़की की जो असल में भोली भाली नहीं थी। हम बात कर रहे हैं ममता कुलकर्णी की, जो अपने टाइम की काफी बोल्ड एक्ट्रेस थी और साथ ही कंट्रोवर्शियल भी रही। जितनी तेजी से वो इंडस्ट्री में हिट हुई, उतनी तेजी से उनका करियर पिट भी गया। खबरों के मुताबिक ममता का नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ने लगा। ममता ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी के करीब आई और फिर दोनों ने शादी भी कर ली। 2016 में ममता और विक्की को कीनिया एयरपोर्ट पर ड्रग तस्करी के मामले में अरेस्ट कर लिया गया था। तो अब आपको बता देते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस सोना और हाजी मस्तान की कहानी। अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम से पहले हाजी मस्तान का बहुत नाम था। एक्ट्रेस सोना और हाजी मस्तान की लव स्टोरी पर एक फिल्म तक बन गई है। कहते हैं कि हाजी मस्तान मधुबाला पर फिदा थे, और क्योंकि सोना की शक्ल मधुबाला से मिलती थी, हाजी मस्तान सोना को दिल दे बैठे। अपने प्रोडक्शन की एक फिल्म में सोना को देखने के बाद हाजी ने उनसे शादी करने का फैसला कर लिया था और फिर दोनों की शादी हो गई। तो अब बात कर लेते हैं पाकिस्तानी मॉडल और एक्ट्रेस अनीता अयूब की। अनीता अयूब ने बॉलीवुड में भी काम किया था। अनीता का नाम दाऊद इब्राहिम से जुड़ा। खबरों के मुताबिक दाऊद ने प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उन्होंने अनीता अयूब को अपनी फिल्म में कास्ट करने से इनकार कर दिया था। तो ये तो हो गई कुछ पुराने किस्से और कहानियां। जो लेटेस्ट खबर आ रही है वो ये है कि दाऊद इब्राहिम का अपने से 27 साल छोटी पाकिस्तानी एक्ट्रेस महवीश हयात के साथ अफेयर है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि इन खबरों के लीक होने के बाद से दाऊद इब्राहिम काफी भड़का हुआ है। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान ने हाल ही में ये एडमिट किया था कि दाऊद इब्राहिम कराची में मौजूद है। बॉलीवुड के डी कनेक्शन से जुड़ी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम इस सीरीज में आपके लिए लेकर आएंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें और अपने व्यूज भी हमें कमेंट में जरूर दें। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।